Good evening, children. In this video, we are going to learn different types of the angles which are in the syllabus of chapter 6 lines and angles. तो पहला हम देख रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, पेयर यानी इसमें हम दो एंगल के बारे में बात करते हैं। और लीनियर इसलिए क्योंकि एक लाइन, अगर एक लाइन पर कोई रे स्टैंड करती है, इंटरसेक्ट करती है, इस तरह का डायग्राम कहीं पर भी बनता है, अगर एक लाइन है और दूसरा लाइन या रे, लाइन भी हो सकती है बट अभी सिर्फ मीनिंग समझेंगे। तो अगर आप लीनियर पेयर एक्सियम्स पढ़ेंगे, एक्सियम्स में कहा है इफ अ रे फॉल्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ द एंगल्स शो फॉर्म्ड एज 180 डिग्री। अगर किसी एक लाइन पर एक रे इंटरसेक्ट करती है तो जो दो एंगल बन रहे हैं, दोनों एंगल का सम 180 होता है। ये लीनियर पेयर एंगल्स का, पहले तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी दो एंगल जो एक लाइन पर एक रे से बन रहे हैं, उनको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लेकिन लीनियर पेयर एक्सियम्स क्या कहती है? एक्सियम्स कहती है कि इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 होगा। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी when ray falls on a line both the angles are called linear pair of angle। ये सिर्फ इसका मीनिंग है। एक्सियम्स के केस में हम कहते हैं इन दोनों का सम 180 होगा। अब इसको किस तरह से हमें याद रखना है, किस तरह से समझना है? कहीं पर भी ऐसे एंगल बनता है तो ये दो एंगल दिख रहे हैं आपको, जैसे ए बी लाइन है, ओ पॉइंट पर ओ सी रे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन को, तो दो एंगल बनेंगे ए ओ सी और दूसरा एंगल बनेगा बी ओ सी या सी ओ बी। तो हम बी ओ सी लिख दें, तो दोनों का सम हमेशा 180 होगा। ये इस एक्सियम का मीनिंग है, लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम्स। तो इस रिजल्ट को हमें कहीं भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक छोटे से क्वेश्चन में देखें हम कि ये एक लाइन है और यहाँ पर रे बन रही है। अब जरूरी नहीं है कि रे हमेशा ऊपर हो, नीचे भी हो सकती है। और यहाँ पर लिखा है 30 डिग्री, यहाँ पर लिखा है x और बोला गया है कि फाइंड x। तो आपको सिंपल क्या करना है, सीधा लिखना है यूजिंग लीनियर पेयर। सिर्फ लीनियर पेयर लिखना भी सफिशिएंट है, बट एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर एक्सियम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर तो यही है, क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब तो सिंपल एंगल का नाम होता है, जो दो एंगल होते हैं, ये उनका रिजल्ट है लीनियर पेयर एक्सियम्स की। दोनों का सम 180 होता है। तो x प्लस 30 इक्वल टू 180 लिखेंगे और फिर 30 को, ये प्लस 30 है, इसको यहाँ से हटाना है जिससे x की वैल्यू आ जाए। ये भी देख लो कि ये जो 30 है इसको हटाने के लिए हम यहाँ दोनों साइड माइनस करते हैं। कुछ लोगों को अगर ये समझने में प्रॉब्लम है कि यहाँ से वहाँ कैसे चला गया, उनके लिए बता रहा हूँ कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 30 है, तो हम कोई भी इक्वेशन के दोनों साइड एक जैसे नंबर को प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड के केस में जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 30 हमने क्या किया, इधर माइनस कर दिया और इधर माइनस कर दिया, तो ये प्लस 30 माइनस 30 कैंसिल हो गया, x बच गया और यहाँ 180 में से 30 माइनस हो गया तो 150 आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस लीनियर पेयर से किए जाते हैं। फिर से एक बार देखें, एक लाइन पर जब दूसरी लाइन, ये लाइन इंटरसेक्ट भी कर सकती है, ऐसी आगे के केस में देखेंगे अपन, बट एक्चुअली अभी इनिशियल केस है। तो एक लाइन और एक रे अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो जो दो एंगल बनते हैं उन दोनों एंगल को बोला जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, पहला। दूसरा, लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम्स क्या है? लीनियर पेयर एक्सियम्स कहती है कि ये जो दोनों एंगल हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। तो अब ये डायग्राम दिया है, आप पहले बताओगे कि आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कौन सा एक्सियम या थ्योरम लगा रहे हैं। तो लीनियर पेयर एक्सियम से दोनों का सम 180 है। फिर 30 को उधर भेज दिया, हम कहते हैं कि 30 वहाँ चला गया तो माइनस हो गया, बट एक्चुअली नंबर यहाँ से वहाँ चल के नहीं जाते,
हम यहाँ पर एक बेसिक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि दोनों साइड कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने इधर -30 किया लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, यहाँ का माइनस किया तो प्लस के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गया। अब दूसरा केस बनता है कि लीनियर पेयर एक्सियम्स के बाद अगला जो एंगल आता है वो आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम अगले केस में वर्टिकली अपोजिट एंगल को समझें और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम करके देखेंगे। इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले हम एक और एग्जाम्पल देख लें लीनियर पेयर पर, जिसमें आपको एंगल नहीं दिया है, कोई वैल्यू नहीं दी है, सिंपल यहाँ पे x लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर 2x लिख दिया। अब आपसे कहा फाइंड x, तो भी आपको बिल्कुल वही मेथड अप्लाई करना है। सीधा पहले लिखेंगे y लीनियर पेयर एक्सियम x प्लस 2x इक्वल टू 180। अब x और 2x ऐड होके 3x बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स हैं। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x की पावर कुछ भी नहीं लिखी यानी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इसलिए जैसे 2 मैंगो प्लस 1 मैंगो कितने हो जाएंगे? 3 मैंगो। लेकिन अगर ये सेम नहीं है, एक x है एक y है, तो ऐड नहीं होगा क्योंकि वो अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। 2 मैंगो 1 एप्पल ऐड होके ना तो 3 एप्पल बनेंगे ना 3 मैंगो बनेंगे। सो सिमिलर लाइक टर्म है तो ऐड होके 3x हो जाएगा। अब फिर 3 को हटाना है, x की वैल्यू निकालनी है, और 3 यहाँ पर काय में है? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो डिवाइड में चला जाता है, ऐसा हम मानते हैं। बट कैसे जाता है? तो हम यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा x, 1/1 ऐसे करके लिखते हैं, 1 into x इज x, और यहाँ पर 3 6 जा 80, तो ये x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो ये दूसरा क्वेश्चन है लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम्स पर बेस्ड। अब हम देखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल में आपको इसके जस्ट एक स्टेप आगे है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होगा? 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। अब एक लाइन और एक रे नहीं, ये सीधा सीधा इंटरसेक्शन है 2 लाइंस का, एक AB और दूसरा CD। तो जब भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट होंगी, जो भी 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ से देखिए 1 2 3 4, इन 4 में से जो आमने सामने के एंगल हैं 1 and 3, 2 and 4, इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि वर्टेक्स तो दोनों का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, उनका जो इंटीरियर पार्ट है वो अपोजिट है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अब इसमें किस तरह से होगा? तो पहले तो आप देख लो, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल होंगे। ये इसका मीनिंग है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? वो एक थ्योरम है, लीनियर पेयर की हेल्प से ही होते हैं, बट अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं और किस तरह से उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो 1 और 3 आमने सामने के एंगल ध्यान रखना है, वो इक्वल होते हैं, उनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। ये 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है x और यहाँ पे लिखा हुआ है 30 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है फाइंड x। अब आप देखिए, x फाइंड करना है, 30 डिग्री दिया हुआ है, हमारे पास सीधा सीधा दिख रहा है, लीनियर पेयर बना सकते हैं, एक लाइन है और एक रे है, तो इन दोनों को सम से हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमको अगर उन्होंने पूछा है कि y भी निकालिए, तो फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड x, y एंड z भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। अब आपके पास देखिए 2 रास्ते हैं, या तो आप वर्टिकली अपोजिट से शुरू कर सकते हो या लीनियर पेयर से शुरू कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कौन सा
रिजल्ट पहले यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपने कहा लीनियर पेयर से, तो किस पे लगाना है? ये भी लाइन है, ये रे है, इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा। आपको सिलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो वैल्यू दी है उस वैल्यू का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपने y और x को ले लिया लीनियर पेयर में तो कुछ निकलेगा नहीं। रॉन्ग नहीं है, लेकिन उससे हमें ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। तो पहले हम लिखेंगे y लीनियर पेयर एक्सियम 30 और x को ले लेते हैं, तो x प्लस 30 डिग्री इज़ 180 डिग्री। 30 को ट्रांसफ़र कर दिया, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो x आ गया 150 डिग्री। अब x को और z को आप चाहो तो x और y में लीनियर पेयर लगा सकते हो, तो y आ जाएगा, बट y 30 से भी निकल सकता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आपके ऊपर है कि कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर एक एंगल गिवन है तो उसको यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे पास 30 था तो x आ गया। अब आप सीधा लिख सकते हो x इक्वल टू z, y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो z इक्वल टू x हमारा 150 आ गया है, तो z भी 150 हो जाएगा। और इसी तरह से y भी 30 डिग्री हो गए, तो आप सिमिलरली भी लिख सकते हो, सिमिलरली y इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से x, y, z तीनों के आंसर निकल आए। तो ये इस वीडियो में हमने दो एंगल समझे, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।